नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो बिजनेस है ना वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस बिजनेस को तो देखिए जेंट्स तो ये करते ही करते हैं। ठीक है, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को जो है ना स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स जो है बॉयज हो। और घर की जो लेडीज हैं जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हैं या उनके पास है नहीं, वो भी इस काम को जो है घर में बैठकर भी कर सकती हैं। और इसमें नाना कर भी ना आपको, अगर आपका ये काम जो है अच्छे मुकाम पर चला जाता है ना, तो आपको एकदम से जो है बहुत ही अच्छी रकम जो है एक ही बार में मिल जाती है। जो आप लोग कई बार महीनों में भी लग जाते हैं और ये रकम नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, इस काम में शुरू में मेहनत जरूर है, क्योंकि आपको अपनी मार्केट जो है क्रिएट करनी पड़ती है। क्रिएट करने के बाद लोगों में विश्वास दिलाना पड़ता है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ ना, ये सिर्फ ट्रस्ट के लिए जो है ना काम करता है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो है ना सामने वाले को टाइम लगता है। लेकिन इस बिजनेस को अगर आप करने के लिए लग जाते हैं ना, यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा जो है प्रॉफिट देके जा सकता है ये बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है, देखिए ये है प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बिजनेस। आप प्रॉपर्टी डीलर का जो है काम कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी डीलर का काम करना जो है ना आज की डेट में बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता है। किसी जमाने में इस काम को जो है गलत माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इस जो है मॉडर्निटी के टाइम पर, और मॉडर्न भी हो गए हैं प्रॉपर्टी डीलर्स भी, तो आपको ये काम करने में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो शॉप पर मैं जहाँ पर बैठी हूँ ना, आप यकीन मानिए ना ना करके एक या दो कस्टमर जो है ना डेली के आके मुझसे ही पूछ जाते हैं कि मैम कोई मकान है तो बताइए, कोई पीजी है तो बताइए। ठीक है, तो हम भी उन्हें बता देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई पीजी होगा तो हम बता देंगे, क्योंकि ये जो उनका बजट होता है ना क्योंकि जो उनका बजट होता है ना वो काफी कम है। और यहाँ का जो मार्केट का जो वैल्यू है ना वो काफी ज्यादा हाई है। तो इस वजह से मैंने भी अभी जो है इसमें भी हाथ मारना जो है शुरू कर दिया है। और कई लोग जो है मेरे से आके कांटेक्ट कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं कि मैम आप जो है कोई भी प्रॉपर्टी डीलर होगा या कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो आप हमें आके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि अब मैं शॉप पर बैठती हूँ तो कोई ना कोई आकर ना मुझसे रोज जो है पूछ जाता है कि अगर आपके पास कोई रेंट की प्रॉपर्टी है तो आप हमें बता दीजिए, या फिर कोई रूम है तो हमें बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना पीजी का सिस्टम जो है ज्यादा है और गोदाम भी मिलते रहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी आकर ये बात बोल दी है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से अब मैंने भी इस काम को जो है शुरू कर दिया है, इसीलिए मैं आज आपके साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जितनी भी लेडीज है ना जो घर पर भी रहती है ना, वो भी आपस में टच में रहती हैं, और टच में रहने के साथ साथ ना वो एक दूसरे की मदद भी कर देती हैं कि यार ये तो रूम खाली था और ऐसे चढ़ना हो तो ऐसे चढ़ा देना। तो कुछ इस तरीके से भी आप जो है अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो है अपने जो क्लास फेलोज होते हैं उनको भी अपना रूम जो है शेयर कर सकते हैं, या उन्हें भी बता सकते हैं कि यार ये हमने मकान देखा था। क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है तो हो सकता है वो दूसरे को वो प्रॉपर्टी जो है समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट भी इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए, जेंट्स तो ये काम करते ही करते हैं, आप चाहे तो इसमें ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो दुकान पर बैठती हूँ तो मेरा तो ये पार्ट टाइम भी बिजनेस कहलाएगा। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस जो है सूट कर जाता है तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं, कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी बंदा आता है तो आप जो है उस प्रॉपर्टी को दिखा सकते हैं। और अगर आपको एकदम फ्रेश से स्टार्ट करना है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जैसे ये देखिए काफी सारी जो है ना साइट्स बनी हुई है प्रॉपर्टीज की। जैसे कि 90 एकर्स हो गया, आपका मैजिक ब्रिक्स हो गया, ऐसे करके ना बहुत सारी साइट्स भी बनी हुई है। इसमें भी जो है ना प्रॉपर्टी जो है मिल जाती है। ठीक है, आप इसमें ओएलएक्स पे भी देख सकते हैं। ओएलएक्स में प्रॉपर्टीज जो है बहुत अच्छी मिलती है। फेसबुक पे भी देख सकते हैं। फेसबुक पे भी लोगों ने जो है इस प्रॉपर्टी के काम को अपना कर रखा होता है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि घरों के बाहर जो है टू लेट लिखा होता है या रेंट लिखा होता है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही शॉप्स पे भी लिखा होता है। अब हमारे यहाँ पर दो तीन शॉप्स खाली हुई है ना, तो उन्होंने पर्चा लगा के ना लिख दिया है कि ये रेंट के लिए खाली है। तो अगर मेरे पास ऐसे कोई आता है तो मैं उधर भेज देती हूँ। अगर उनको समझ में आ जाता है तो वो जाके बात कर लेते हैं और उसमें से कुछ पैसा जो है मुझे मिल जाया करे। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो है इसको ज्यादा कमीशन आपको नहीं मिल सकती है। 1% आप अपनी कमीशन ले सकते हैं। ठीक है ना, उस एक कमीशन में आपका बहुत ही अच्छी धीरे धीरे करके ही आपकी काम की शुरुआत हो जाएगी। इससे आप घर बैठे बैठे भी इनकम कर सकते हैं। जो लेडीज बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के पास नहीं है और वो थोड़ा सा भी अपना
जो फाइनेंस की कंडीशन है उन्हें सुधारना चाहती हैं, तो ये सबसे बेस्ट काम है। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जब आप अपने क्लास फेलोज को बताएंगे तो आप उनसे भी बोल सकते हैं कि भाई मैं इतना पैसा लूंगा, और जो आपका ऑनर होगा आप उनसे भी बोल सकते हैं कि हम आपका ये जो है रेंट पे दिलवा देते हैं, तो हम इतना पैसा लेंगे। तो वो आपको दोनों साइड से जो है आपको पैसा मिल जाएगा। ज्यादा पैसा आप मत लीजिए, चाहे 1% तो देखिए सबको ही लेना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत भी है और बहुत कुछ भी लगा होता है। तो आप 1% से अपने काम की शुरुआत कीजिए, सिर्फ 1% से। उसके बाद जैसे जैसे आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ता जाएगा आपको कमीशन जो है मिलती चली जाएगी। सब लोग दे देते हैं, किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। हाँ, लेकिन शुरू में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, आपको अपना व्यवहार जो है क्रिएट करना पड़ता है, आपको लोगों के टच में रहना पड़ता है, डेली टू डेली आपको अपडेट लेने पड़ते हैं, मार्केट में सर्वे करना पड़ता है कि कौन सा जो है मकान खाली हुआ है या कौन सी दुकान खाली हुई है। तो इससे आपको शुरू में जो है करना पड़ता है। तो देखिए, आपको ये काम करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया, और भी प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जाके सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी उसमें ना लिखा होता है कि ये ऑनर बाय द प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट डालते हैं ना, तो उसमें ना एग्जैक्टली लिखा होता है कि ये बाय द ऑनर है और बाय द प्रॉपर्टी डीलर है। जहां पर ऑनर लिखा हो ना, आप उस ऑनर से कंसर्न कीजिएगा। आप प्रॉपर्टी डीलर से भी कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उनकी इमेजेस को देख लीजिए कि भैया अगर हम आपको मिलवाते हैं या अगर हम आपको डील करवाते हैं तो आप हमें कितना देंगे। देखिए, लेकिन 1% से कम मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इससे भी कम लेंगे तो उसमें आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो 1% आप अपने कमीशन की शुरुआत रखिए, और दोनों के टच में रहिए, ऑनर के टच में भी रहिए और जो प्रॉपर्टी डीलर्स है ना उनके टच में भी रहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया काम है और बहुत ही आपका मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ना के बराबर लगा है। हाँ, आपके पास एक कन्वेंस होनी जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्या कहते हैं कस्टमर को बिठाकर जो है स्कूटी पे तो लेकर जाएंगे ना, तो आपके पास एक कन्वेंस होनी जरूरी है। ठीक है, ऑफिस के लिए आप एक विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए अपना। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर नहीं भी लेता ना आपसे, तो आप उसे अपना विजिटिंग कार्ड जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है उनके अकॉर्डिंग जैसे तो है, तो आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए, तो आप उनका नंबर भी ले सकते हैं। एक आप जो है किताब टाइप की बनाइए, उसपे हर एक परचेजर का नंबर, हर एक बायर का नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक डाटा जो है ना कलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी कोई डील जो है क्रैक हो जाती है, तो उसे भी आप लिखिए कि हमारी ये डील जो है इसमें क्रैक हो गई थी और हमारे को इतना प्रॉफिट मिला था। तो एक आपको माइंड जो है सेट रहेगा कि हमने जीरो से शुरुआत करी थी और आज हम कहाँ पर हैं। अगर आप कुछ सालों में या कुछ महीनों में इसमें मेहनत भी करेंगे ना, तो आपका बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा मकाम जो है बन जाए। ये फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट तो जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो। नमस्ते।